ऑनलाइन एक चीज है और वे शायद बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं क्योंकि लोग जुए के आदी हैं। आप एक ऐसे व्यवसाय से साफ सुथरे और नैतिक पैसे कमा रहे होंगे जो आपका अपना है। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वो बुरे रास्ते को चुनते हैं क्योंकि ओह ये आसान है, मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा, जानते के लिए उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उसमें बहुत पैसा है। यही असली बात है। क्या आप अपनी बाकी जिंदगी हमेशा पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं या फिर कुछ अच्छा करना चाहते हैं जो आगे भी चलता रहे, एक विरासत बने, अपने बच्चों को सिखा सकें, देखो ये मैंने हासिल किया है। हाँ, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे 40, 50, 60 घंटे हर हफ्ते ऐसे काम में लगें जो उन्हें सच में पसंद नहीं है। ओह, मैंने किया था ऐसा। मैं क्यों चाहूं कि दूसरे लोग भी ऐसा करें? और मेरे पास यह मौका है और आपके पास भी कि हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं ताकि उन्हें ऐसे काम न करने पड़े, ताकि हम अपने बच्चों के साथ घर पर रह सकें, यात्रा कर सकें और वे सब कुछ कर सकें जो सच में बहुत अच्छा है। इस कंपनी में आपको कभी भी अपने कंधे के ऊपर से देखने की जरूरत नहीं है। मैं इसका क्या मतलब बताना चाहता हूँ, जब आप वे दूसरे काम कर रहे होते हैं जो आपको आसान लगते हैं, जल्दी पैसे कमाने वाले, तो कोई ना कोई हमेशा आपको पकड़ने की फिराक में रहता है और दुई चाहे कुछ भी हो कि समझे, बहुत अच्छा। अच्छाई का स्वभाव हमेशा फल देता है। मैंने अपने पूरे जीवन में अपने दोस्तों के साथ ये देखा है। छुपना, वे जैसे ही पुलिस अधिकारी को देखते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं। जब आप पुलिस अधिकारी को देखें तो आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए, ओह भगवान का शुक्र है कि वे आसपास हैं। लेकिन देखिए, कुछ लोग गलत रास्ता चुनते हैं, बुरा गलत पैसा कमाने का, और वह फैलता है। और जब वे इन संगठनों में फंस जाते हैं, जिन्हें हम संगठन कहेंगे निम्न, तो उनके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, वरना तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के साथ कुछ बुरा हो सकता है। इसी वजह से मुझे ये कंपनी पसंद है। ये अच्छी, साफ सुथरी और नैतिक है। मेफारा के शब्दों को पूछिए, मेफारा से पूछिए कि वह किस सिद्धांत पर जीते हैं। आपको बस इसी तरह सोचना चाहिए। देखिए, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बुरी चीजों में पड़े, थोड़ी डराओ से, लेकिन हम पूरे दिन उनके साथ नहीं रहते। वे स्कूल जाते हैं, वे बाहर जाते हैं, वे घूमने जाते हैं। कोई ना कोई हमेशा उन्हें किसी चीज में शामिल करने की कोशिश करेगा। अरे कुछ पैसे कमाने हैं, और आमतौर पर ज्यादातर बार इसका नतीजा बहुत बुरा ही निकलता है और फिर वही उन्हें आगे ले जाता है। मेरे पिताजी कहा करते थे, कभी भी अपनी जिंदगी ऐसे मत जियो कि तुम्हें हमेशा अपने कंधे के ऊपर देखना पड़े कि कोई तुम्हें पकड़ने आ रहा है। और वही है वो जिंदगी। लेकिन इस जिंदगी में आप चारों ओर देख सकते हैं वो, क्योंकि हर जगह अच्छाई मिलेगी। आप एक ऐसे व्यवसाय से साफ सुथरे और नैतिक पैसे कमा रहे होंगे जो आपका अपना है। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि कोई आकर यहाँ कुछ बुरा कर देगा क्योंकि आपने उनकी बात नहीं मानी, या फिर शायद आप उन्हें वो नहीं दे पाए जो आपको देना था। यही मैं कहना चाहता हूँ। यह हमारे लिए अपने बच्चों से सही और गलत के बारे में बात करने का एक मौका है। देखो, यही सही तरीका है। और हमारे बच्चे कभी कभी इन सब चीजों में शामिल हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। उन्हें पता होता है, लेकिन फिर वे सोचने लगते हैं, यार मेरे पापा या मेरी मम्मी को देखो, उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, 2-3 नौकरियां करनी पड़ती हैं, मुश्किल से गुजारा हो रहा है, मुश्किल से इतना पैसा है कि खाने का इंतजाम हो सके। मैं बाहर जाऊंगा। मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें ये गैंग बैंगर्स और कार्टेल वाले थे। देखो वे कितने पैसे कमा रहे हैं, लेकिन तुम समझते नहीं हो, उन संगठनों के पीछे बहुत सारी चोरी, हत्या और बेहद भयानक चीजें होती हैं। मैं आज की युवा पीढ़ी से कहता हूं, इन सब चीजों से दूर रहो, इन सब से दूर रहो, समझे? और फिर वे बाहर जाते हैं और वे मेडिकल मारिजुआना कार्ड बनवा लेते हैं। हर किसी के पास एक है। और असली बात यह है, मेडिकल मारिजुआना कार्ड इसीलिए बनाए गए थे ताकि आप उन लोगों की मदद कर सकें जिन्हें इसकी जरूरत है, न कि सिर्फ नशा करने के लिए। मैं अपने बच्चों से इस बारे में हमेशा बात करता हूं कि इसका मतलब ये नहीं था कि हर कोई इसे बेच सके। यह कंपनी आपको कभी भी अपने कंधे के ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ने देगी, बल्कि आगे देखने का मौका देगी। अच्छे बीजों को खोजो वहां बाहर, उन अच्छे लोगों को खोजो जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी कोई यह देख रहा हो जो उस बुरी जिंदगी में है और वह उससे बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसे सच में समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकले। अगर मैं यह करना छोड़ दूं तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक बेहतर रास्ता दिखाता हूँ। आओ अश मुफारे के साथ चलो।
उन्हें तुम्हें एक बेहतर रास्ता सिखाने दो। तुम पलटकर लोगों को चोट पहुंचाने के बजाय बहुत सारे लोगों की मदद करोगे। ये सच में एक चुनाव है। हम सब इन चुनावों से गुजरते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? चौराहा। हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है। क्या मुझे इस रास्ते पर जाना चाहिए जो अच्छा है, या उस रास्ते पर जो बुरा है? आप हैरान रह जाएंगे कि कितने लोग वो बुरे रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि ओह ये आसान है, मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा। जानते हो, ये गलत रास्ता है। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी जिंदगी को सबसे अच्छे तरीके से जीऊं, नैतिक रहूं, साफ सुथरा रहूं। क्या मैं परफेक्ट हूं? ओह नहीं। क्या मैंने अपने अतीत में ऐसी चीजें की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी? हाँ, मैंने की। मैं एक विनम्र इंसान हूं और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैंने गलतियां की हैं, मैंने वो चीजें की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब मैंने कभी ड्रग्स वगैरह जैसी चीजों में हाथ नहीं डाला, लेकिन बाकी चीजों में हाँ, मैंने बेवकूफी भरे फैसले लिए। हमारा काम है कि हम अपने बच्चों को उन गलतियों से बचाएं। क्या ये आसान है? नहीं, ये आसान नहीं है। और मैं जानता हूं कि आप में से हर कोई शायद इस बात से सहमत होगा, चाहे आपके अपने बच्चे हों या आपके कजिन्स, दोस्त, या यहाँ तक कि पड़ोसी भी हों। आप जानते हैं जो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। आइए हम उन्हें सही रास्ता दिखाएं। आइए उन्हें वह मार्ग दिखाएं ताकि वे अपनी जिंदगी साफ सुथरे नैतिक तरीके से जी सकें। आइए उन्हें दिखाएं कि एक बेहतर रास्ता भी है। ये बहुत अनोखा है। आपको किसी को भी जबरदस्ती बनाने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन उत्पाद बेच रहे हैं जो डिजिटल हैं, एआई आधारित हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यही वह है जिसे ऐश ने करने का निश्चय किया। मैंने आपको बताया था कि वह इसमें कुछ गेमिंग डालने वाले थे, लेकिन वह अपनी कंपनी का जुआ से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। मैं इसके लिए उनका बहुत सम्मान करता हूं। उसमें बहुत पैसा है। नहीं नहीं, यही मैं नहीं चाहता। मैं संपत्ति और सफलता बनाना चाहता हूं और लोगों को सही तरीके से, साफ सुथरे तरीके से आगे बढ़ाना चाहता हूं। यही है ऐश मुफरे। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वहां बहुत कुछ है। पहले हमें सब कुछ पता था और अब ऐश ऐसे हैं। ओह नहीं, मैं अब सबको सब कुछ नहीं बताना चाहता। मैं आपको अभी गारंटी देता हूं, पूरी दुनिया में ये कंपनी है। जिन चीजों पर चर्चा हो रही है, चीजों को कहाँ रखा जाए, चाहे वो इमारतें हों या लोग हों, वह अभी भी सबसे बेहतरीन की तलाश में है। अब भी उसके पास सबसे अच्छा है, मैं आपको बता दूं। लेकिन वह जानता है कि यह एक वैश्विक कंपनी है और उसे और भी बहुत कुछ करना होगा, न कि सिर्फ एक देश से, बल्कि हर देश से। हमने कई बार बात की। उह उह मैं तो उस सवाल का जवाब भी नहीं देने वाला। मर्जेस कहाँ है? वो रहा। हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि ऐश मुफारिव अलग अलग इमारतें, अलग अलग स्थान स्थापित कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक क्षेत्र सिर्फ एक उत्पाद के निर्माण के लिए है। वो हिस्सा सिर्फ एक ही उत्पाद के लिए था। मुझे यकीन है, और मैं थोड़ा जानता भी हूं कि ये सब हमारे चारों ओर हो रहा है। सबसे अच्छे प्रोफेसर, सबसे अच्छे कॉलेज ढूंढे जा रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि ऐश व्यस्त है, तो वो इसी तरह के काम कर रहे हैं। आप इसे नहीं देख पाते क्योंकि वो आपको चौंकाना और हैरान करना चाहते हैं। वो ये सब हर दिन कर रहे हैं, चाहे वो बीमार हों, चाहे थके हुए हों। वो बस लगातार चलते रहते हैं। वो अच्छाई और नैतिकता में विश्वास रखते हैं। यही असली बात है। क्या आप अपनी बाकी जिंदगी हमेशा पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं, या फिर कुछ अच्छा करना चाहते हैं जो आगे भी चलता रहे, एक विरासत बने, अपने बच्चों को सिखा सकें? देखो, ये मैंने हासिल किया है। हाँ, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे 40, 50, 60 घंटे हर हफ्ते ऐसे काम में लगें जो उन्हें सच में पसंद नहीं है। मैंने किया था ऐसा। मैं क्यों चाहूं कि दूसरे लोग भी ऐसा करें? और मेरे पास यह मौका है, और आपके पास भी, कि हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं ताकि उन्हें ऐसे काम न करने पड़े, ताकि हम अपने बच्चों के साथ घर पर रह सकें, यात्रा कर सकें, और वे सब कुछ कर सकें जो सच में बहुत अच्छा है। वो चाहते हैं। हमारे सीईओ ज्यादातर कानूनीता, नैतिकता, परिपूर्णता और सिस्टम पर ध्यान देते हैं। हाँ, यह किसी भी प्लेटफॉर्म को दुनिया में अग्रणी बनाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही। अगर आप लोग समझ पाते कि उन्हें कितनी मुश्किलों, बाधाओं वाला और चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, कितनी बार आग से होकर गुजरना पड़ता है, ताकि सब कुछ पूरी तरह से सही हो सके। और मैं आपको अभी एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। एक राज्य की तरह अब वो ये कर रहे हैं। मैं तो लगभग कहूंगा कि उन्होंने यह कर ही लिया है।
अरे, नरेल यहाँ किस बात पर चिल्ला रही है? पूछना बंद करो कि ये कब होगा और कहना शुरू करो, मैं रहूँगा या यह तैया ओह! मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखा है। यह तैयार हो जाएगा जब ये होगा। मेरा मानना है कि वह यही कहने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही। ये एक अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि वह इसे देख रहे हैं और कह रहे हैं, नहीं, 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 हम ऐसा नहीं कर सकते। ओह! मुझे ये बहुत पसंद है और यही वह रोज़ाना कहते हैं। वह शायद बहुत सी चीज़ों को मना कर देते हैं, कहते हैं, नहीं ये बस साफ और नैतिक नहीं है, सो हम इसे इस तरह नहीं कर सकते। हम वाक़ई अलग होना चाहते हैं। हाँ, कोई भी जो बाहर जाकर किसी तरह का जुआ शुरू करे ऑनलाइन एक चीज़ है और वे शायद बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं क्योंकि लोग जुए के आदी हैं। ऐश ऐसा नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि आप उनके उत्पादों के आदी हों, जो अच्छे के लिए क्या कर सकते हैं, न कि किसी के लिए एक और आदत बना दें। हम में से बहुतों की बुरी आदतें होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल होती है। मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। मेरी बहुत सारी बुरी आदतें हैं, लेकिन मैं धीरे-धीरे उन बुरी आदतों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और कहता हूँ, ओह! अब मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं किसी से चोरी नहीं कर रहा हूँ या लूट-पाट जैसी कोई चीज़ नहीं कर रहा। बस वही रोज़मर्रा की बातें हैं, जो हम देखते हैं। क्या आप वो इंसान हैं जो देखते हैं कि किसी का बटुआ गिर गया है और आप उसे उठाकर तुरंत उसके पास जाकर लौटा देते हैं? या फिर आप वो इंसान हैं जो बटुआ अपनी जेब में डालकर चुपचाप चले जाते हैं? देखिए, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। मुझे वो व्यक्ति चाहिए, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो बटुआ उठाए और उनका ध्यान आकर्षित करे। सर, मैडम, ये आपका गिर गया था। अरे, यही तो हमें करना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में हम ऐसा नहीं करते। हर कोई जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शायद उस व्यक्ति का किराए का पैसा उसी बटुए में था। आपको परवाह नहीं है, आपको तो बस मुफ्त में पैसे मिल गए, है ना? परवाह करना शुरू करो।